हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, और जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, किन लोगों के लिए वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका पेपर पैटर्न है वो कितना है, 200 मार्क्स का है ना। पेपर आपका कितना है, 200 मार्क्स का है, और टाइम है 3 घंटे का। टाइम कितना है, 3 घंटे का। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये B1। देखिए B1 पेपर में क्या लिखा है, लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें या तो आपको हिंदी या फिर या तो इंग्लिश है ना, हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सेलेक्ट करना है, उसमें से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये 50 मार्क्स का होने वाला है, 50 इसमें क्वेश्चन है। ओके, सबके लिए कंपलसरी है। ओके, फिर देखिए जो हमारा जीके वाला पेपर है, सेकेंड पेपर जीके एंड रीजनिंग। ओके, तो इसमें ये भी हमारा 50 मार्क्स का है, 50 इसमें क्वेश्चन है, और ये सबके लिए कंपलसरी है, मतलब ये सबके लिए सेम होगा। ओके, फिर देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है थर्ड है ना, तो ये भी हमारा क्या है, 50 मार्क्स का होने वाला है, और ये भी सबके लिए कंपलसरी है। इसका मतलब जो हमारा B1 वाला पार्ट है ना, ये सारे कैंडिडेट के लिए सेम है। मीन्स आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखिए अब आता है B2 पेपर। B2 मीन्स ऑप्शनल पेपर। B2 का मतलब क्या है, ऑप्शनल पेपर। अब ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है, देखिए ये भी हमारा 50 मार्क्स का है, और ये हमारा ऑप्शनल है। अब इसमें टाइम हमारा 1 आवर का है। अब देखिए ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपने BA किया है, ओके, आपने BA किया है, तो आप ये कला वाला वर्ग जो आपका आर्ट्स ग्रुप है, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने BSc किया है, तो BSc में जो ये साइंस वाला है ना, मीन्स विज्ञान वर्ग है, आप इसके पेपर सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने B.Com किया है, आपने क्या किया है, B.Com किया है, तो आप ये जो वाणिज्य वर्ग है, मीन्स कॉमर्स ग्रुप है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चे कुछ पूछ रहे थे, उनको डाउट हो रहा था क्या हमें तीनों सॉल्व करने हैं। नहीं, तीनों सॉल्व नहीं करने हैं, आपको इन तीनों में से सिर्फ एक सॉल्व करना है। मीन्स अगर आपने BA किया है, आप आर्ट साइड से हैं, तो आप कला वाला वर्ग के क्वेश्चन करेंगे। कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स से करेंगे, और साइंस से हैं तो आप साइंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हाँ, एक चीज़ और है इसमें। देखिए जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स देखिए कितना है। पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 80 मार्क्स लाने हैं। टोटल कितने लाने हैं, 80 मार्क्स। इसमें से 200 में से आपको 80 मार्क्स लाने हैं टोटल ओवरऑल। ओके, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, ये जैसे लिखा है रिजर्व, ये आरक्षित वर्ग में रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC ऐसे अगर हैं, तो आपको सिर्फ 54 मार्क्स लाना है। कितना लाना है, 54 मीन्स 200 में से आपको 54 मार्क्स लाने हैं। ठीक, अब देखिए, और आपको पूरे सारे पेपर देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जैसे यहाँ पे लिखा है B1 और B2 दोनों में सम्मिलित होना आपको। ओके, सारे पेपर देने हैं, मतलब जो 4 पेपर हैं, 4 पार्ट हैं, सारे के सारे आपको ये मतलब अटैम्प्ट करने हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे, अब देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका B.Ed होता है ना, ठीक है, जो भी आपका B.Ed होता है उसमें B.Ed करने का क्राइटेरिया देखिए क्या है। तो आप जो भी आप B.Ed करोगे वो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे करोगे। किसके बेस पे करोगे, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े, जैसे अगर आपने BA किया है तो BA में आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, ओके, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, और जोग्राफ़ी है ना, इस टाइप से, या फिर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, और जोग्राफ़ी है। इनमें से आपके सब्जेक्ट हैं। ओके, तो जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, आप उसी हिसाब से B.Ed जो भी आपका होगा, जो भी आपका कोर्स होगा, वो उसी हिसाब से डिजाइंड होगा। ओके, उसी हिसाब से आपके सब्जेक्ट होंगे। अगर आपने BSc किया है तो BSc में आप तो या तो PCM किया होगा, है ना, या तो आपने ZBC किया होगा, ठीक, या फिर आपने फिजिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी किया होगा, है ना, ज्योग्राफी वाला भी होता है एक पोर्शन, या फिर आपने फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस किया होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। ओके, तो अब जो भी हमारा B.Ed होता है वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे ही होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने B.Ed कर लिया, देखिए B.Ed करने का मतलब क्या है कि आप 6 से लेके 10 तक, है ना, 6 से लेके 10 तक के टीचर बन सकते हैं। 6 से लेके 10 तक के टीचर बन सकते हैं। तो 6 से लेके 10 तक के जब आप टीचर बनेंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है ना, आप उसी के टीचर बनेंगे। आप क्या बनेंगे, उसी के टीचर बनेंगे। ओके, जैसे मान ली BA है आपका, BA आपने क्या कर रखा है, हिंदी ले रखा है, और पॉलिटिकल साइंस है, और ज्योग्राफी है। तो आप हिंदी और ये जो हमारा SST वाला सब्जेक्ट है उसके टीचर आप बन सकते हैं। ओके, जैसे आपने BSc किया है तो BSc में अगर आप PCM ग्रुप से हैं, PCM मीन्स ग्रेजुएशन में अगर आप PCM हुआ है, तो आप मैथ्स के टीचर बनते हैं। किसके टीचर बनते हैं, मैथ्स से। और अगर आपने ZBC से किया है तो आप साइंस के टीचर बनते हैं। किसके टीचर बनते हैं, साइंस के। ओके, तो ये हमारा जो भी हमारा ग्रेजुएशन के बेस पे, ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसी के बेस पे हमारा क्या होता है, B.Ed होता है। ओके, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो ये एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए आपको मेरे चैनल पे सारे जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अभी तक के
2018 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपको सारे इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। 2018 की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, 2019, 2020, 2021 सारी मैंने ऐसे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उनको देखिए अच्छे से, ठीक है। और जो भी गाइडेंस वीडियो है वो मैंने सारी बना रखी है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप तैयारी और कैसे करें जिससे कि आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।